प्रेस द लॉर्ड। सभी आत्मिक विश्वासियों को नमस्कार। आज जो है हम एक नए विषय पर हम चिंतन मनन करेंगे। इसमें हमारा विषय है लूका की सुसमाचार 9वां अध्याय 10 से लेकर 17 पद को हम देखेंगे। लूका की सुसमाचार 9वां अध्याय 10 से लेकर 17 पद तक को हम आज देखेंगे। यहाँ पे हमको देखने को जो मिलता है वो 5,000 पुरुषों को खाना खिलाने के विषय में ये एक विषय है, उसी के संबंध में हमको देखने को मिलता है। इस भाग में हम प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों के साथ एक सुनसान स्थान में जाते हैं। बड़ी भीड़ उनके पीछे आ जाती है। यीशु अपने परमेश्वर के राज्य के विषय में शिक्षा देता है और उन्हें बीमारों को कैसे चंगा करना, ये सारी शिक्षाएं उनको दे रहे हैं। तभी जो है ये जो सुसमाचार वहाँ प्रचार किया जाता है और उस हिसाब से उन्होंने जो है शाम होने पर शिष्यों ने अपने प्रभु से कहते हैं कि ये लोग वापस जा रहे हैं, इन्हें वापस जाने दिए जाए क्या कि वो जाके घर में भोजन ढूंढ सके। तो इस पर यीशु ने उनसे कहा, तुम ही उन्हें क्यों नहीं खाना देते हो। तो शिष्य ने के पास केवल 5 रोटियां थी, 2 मछलियां थी। यीशु ने उन्हें आशीष देकर तोड़ा और शिष्यों को कहा कि तुम इसे दे दो। तो वहाँ चमत्कार होता है, एक आश्चर्यजनक चमत्कार होता है। लगभग 5,000 पुरुष सहित जो सब लोगों का पेट भर के खाना खाने के लिए उनको मिलता है और 12 टोकरियों में खाना फिर बच भी जाता है। तो इसमें हमको ये देखने को मिलता है यीशु हमारी हर आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और जो है मतलब हमारी जो आत्मिक चिंताओं के साथ में हमारी शारीरिक चिंताओं के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह चिंता करता है। तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसी तारतम्य में हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार जो है 6वां अध्याय 33वें पद पर उसमें हमको इस प्रकार देखने को मिलता है कि 6वें अध्याय 33वें पद में 33वें पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हमें परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करना है, तब हमें ये सब चीज़ मिलेगी। यानी कि जीवन की चिंताएं जो भोजन और वस्त्र से आती है और जो हमारे परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज के बारे में वहाँ पे हमें हमको जो है अवगत कराते हैं। यीशु कहता है कि यदि परमेश्वर की इच्छा और जीवन को प्राथमिकता देंगे तो सारी भौतिक सुविधाएं हमको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे सब पहले खोजो, ये जो शब्द जो है परमेश्वर के साथ संबंध को प्राथमिकता देने की बात करते हैं। आप परमेश्वर को पहले खोजिए, आपको उसके बाद उसमें उसी वचन में ये कहता है परमेश्वर अपने राज्य का विस्तार चाहते हैं ताकि जो है हम जो है उसको जगह जगह सुसमाचार के माध्यम से उसको फैलाएं। उसकी धार्मिकता के बारे में वहाँ पे बताते हैं। परमेश्वर की इच्छा और आज्ञाएं और नैतिकता की पर हमको चलना है, तभी जाके हम परमेश्वर के राज्य के भागीदार बनेंगे और सब प्रकार की वस्तुएं मिल जाएगी, ये हमको आश्वासन दे रहा है। तो हम देखते हैं अपने जीवन में जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं अपने निजी जीवन में भी किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होती है। परमेश्वर पर ज्ञान दो और भोजन, कपड़ा इत्यादि हमें वह देगा। तो ये हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। तो इस टाइप से ये वचन हमें ये सिखाता है कि तुम जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको जो कमी बेसी है वो आपको मिलेगा। इसी प्रकार भजन संहिता 23 का पहला पद में भी यही कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह घटी ना होगी। यह जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। हम लोग सब देखते हैं कि हमको ये देखने को मिलता है वचन संहिता में, यहोवा मेरा चरवाहा व्यक्तिगत रिश्ते को बता रहा है। वहाँ पे परमेश्वर हमारे और आपके परमेश्वर के बीच में जो हमारा रिश्ता है वो एक व्यक्तिगत रिश्ते के रूप में हमें दिखाता है। परमेश्वर जो है सिर्फ एक परमेश्वर नहीं बल्कि हमारी देख रेख करने वाला एक चरवाहा भी है।
ये हमें मालूम होना चाहिए। मुझे कुछ कमी या घटी नहीं होगी। परमेश्वर सारी विलासिता को जो है हमको देता नहीं है, लेकिन ज़रूरत की फिजिकल और स्पिरिचुअल जो बातें हैं उसको पूरा करता है, और हम जिससे हमको संतोष भी होता है। सुरक्षा और मार्गदर्शन की बात यहाँ पे हो रही है, तो हमें डर और अनिश्चितता को नहीं जीना है, क्योंकि हम सही राह में जब चलेंगे तभी हमको जो है ये सुरक्षा मार्गदर्शन मिलेगा, और इसके लिए परमेश्वर हमको रास्ता दिखाता है। विश्वास की अभिव्यक्ति यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। हमें यह विश्वास करना है कि परमेश्वर के साथ रहने से हम सुरक्षित है। मतलब हमारा जो विश्वास है परमेश्वर का बहुत ही अंध रूप से होना चाहिए, ब्लाइंड सपोर्ट होना चाहिए, ये हमको देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा हम जो है इसमें हम देखते हैं जो ये जब हम कार्य करते हैं तो परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा विशाल बन जाता है हमको देने के लिए। तो यहाँ पहले देखिए, जैसे परमेश्वर शिष्यों के पास में 5 रोटी और 2 मछली थी, लेकिन जब परमेश्वर उसमें उसको धन्यवाद देकर आशीष करता है तो वो 5,000 आदमियों को देने का लायक बन जाता है। तो लेके हमें यहाँ पे यीशु के हाथ में आया तो जो हजारों लोग, तो इसीलिए हम यीशु के हाथ में जब पहुँचते हैं तो हमें जो है जिस तरह 5,000 आदमियों को खाना खिलाया गया, वैसी हमारी हमारी जो संगति अगर यीशु के साथ हो, हमारे जीवन में भी रोटी की हमको कोई किल्लत नहीं रहेगी, हमको रोटी बराबर मिलते रहेगा। तो यहाँ पे हमको परमेश्वर पे भरोसा रखना है, और और थोड़ा बहुत है तो वो उसको परमेश्वर को देना है, ताकि वो बढ़ा कर हमको दे सके। हम 2 कोरिन्थी का 9वें अध्याय का 8वें पद में क्या देखते हैं, ये हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 कोरिन्थी 9 का 8वें पद में हमको देखने को क्या मिलता है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत में दे सकता है, जिससे जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए पुरुषों के पास तुम्हारे पास बहुत कुछ हो है। तो जब परमेश्वर हमारे को सब प्रकार की जो ज़रूरतें हैं वो हमको पूरा देने के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है। यीशु मसीह जो है, हमारी भोजन की कमी थी, उन्होंने हम शिष्यों के माध्यम से, हाथों से उन्होंने बंटवाया। परमेश्वर अपने हाथ से कभी कोई काम नहीं करता, बल्कि शिष्यों के माध्यम से उन्होंने भोजन को हमें वितरण किया। वैसे ही हमारे जो विश्वासी लोग हैं, हम चेले लोग हैं, हमारे को भी परमेश्वर उपयोग करता है। जब भी कोई किसी को कोई मदद की ज़रूरत होती है, हमारे माध्यम से वो उस ज़रूरतमंद को मदद कराता है। तो यदि हम पौलुस प्रेरित पौलुस के अनुसार हम यीशु के नाम एक दो के बारे में हम पर दूसरों के साथ उदारता का हम समझें, तो हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे पास सब कुछ होगा जिसकी आवश्यकता है, और हमारा जीवन अच्छे कामों में यहाँ होगा, और जो परमेश्वर की महिमा भी करता है। तो हमको जो है परमेश्वर के साथ हमको जुड़ के चलने पर निश्चित रूप से हमें जो है मतलब वो सारी सुविधाएं हमको मिलने लगती है, कोई तकलीफ नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे हम उदारता का आत्मिक अर्थ हम देखेंगे, इसमें परमेश्वर हमको देता है, और उस ज़रूरतमंद की मदद करना, भूखों को भोजन देना, दुखी को सहारा देना, समय और प्रेम को देना, यह सब जो चीज़ है हमें सच्ची परमेश्वर की सेवा हमको करने पर ही प्राप्त होती है। यह हमें बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। इसी प्रकार हम संबंधित वचन में हम देखते हैं कि मत्ती के सुसमाचार 10वें अध्याय के 8वें पद में हमको देखने को क्या मिलता है। हम देखते हैं 8वें पद में इस प्रकार बोलता है कि बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतवेत दो, और अपने पटुका में ना हो तो जीने और हमें सेत में करके हमें जो है पूरी चीज़ें, हमें दुष्ट आत्मा को हलाक करने की ताकत हमको देता है। यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है
कि हम देखते हैं कि मत्ती के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों को मुफ्त में वरदान देते हैं। तो इसीलिए और बोलते हैं कि मैंने मुफ्त में तुझे दिया, तू मुफ्त में बांट उसको, है। और मुर्दों को जिला तू, और कोढ़ियों को शुद्ध कर तू, ये सारा काम जो शारीरिक और आध्यात्मिक चंगाई तू परमेश्वर के नाम से तू जो है ये सारी आश्चर्य कर्म को तू प्रकट कर सकता है, तू उसको दे। ये हमें वो वरदान प्राप्त है, इसलिए हमें वो सब चीज़ें पूरा करना है और परमेश्वर के राज्य को हमको को फैलाना है, ताकि परमेश्वर जो है हमारे बीच में रहना बहुत आनंदित महसूस करते हैं। तो हमें जो है इस तो जो समय हमको ये देखने को मिलता है, जो मुफ्त में पाया मुफ्त में दो, ये हमको बताता है। यह घटना जो है उस समय का, जब प्रेरित प्रचार से लौट रहे थे और यीशु उन्हें विश्राम देना चाहते थे, लेकिन भीड़ उसकी शिक्षा सुनने आ रही थी। इससे पता चलता है कि यीशु मसीह की आत्मिक भूख को प्राथमिकता देते थे। हम देखते हैं उदाहरण के तौर पे, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा, सामर्थ्य और संसाधन कम है, इसलिए हम सेवा नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि वही दे दो जो बाकी, आपके पास जो उपलब्ध है उसी को दे दो, बाकी को मैं बढ़ाने का काम मेरा है। तो इसीलिए हम देखते हैं जब भी कोई उपकार के उद्धार करते हैं तो उस समय हमारे पास कुछ नहीं रहता, लेकिन जब हम देना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा भंडार भरते जाता है और हम देते जाते हैं। तो एक छोटा बीज भी जब बोया जाता है तो अब पेड़ बन जाता है बाद में। तो एक गांव में एक गरीब लड़का चर्च में आया और उसके पास केवल 2 रोटियां थी। चर्च में एक कार्यक्रम था, तो बहुत लोग आए थे, भोजन कम पड़ गया और लड़के ने कहा कि मेरे पास 2 रोटी और है, मैं इसे प्रभु को देता हूँ। पास्टर ने उसे उसके पास सामने आशीष को देते हैं और रोटियों को सबको बांट देते हैं। लोगों ने प्रेरित को अपने घर से भोजन लाना शुरू कर देते हैं और जो है उनको सबको भोजन देने का संदेश देते हैं, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा बांटो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आशीष को पाओ। इस तरह के छोटे से समर्पण से परमेश्वर बड़ा काम करता है। तो हमें ये प्रचार में इस चीज़ को हमको समझना है कि प्रचार के जो मुख्य बिंदु हमारे को परमेश्वर हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे माध्यम से दूसरों की सेवा करना चाहते हैं और उनको चंगा करना चाहते हैं, उनको भोजन दिलाना चाहते हैं। थोड़ा भी परमेश्वर के हाथ में हमारे हाथ में थोड़ा बहुत भी है, वो परमेश्वर को समर्पित करिए, परमेश्वर उसे ज़्यादा बना देगा। और परमेश्वर हमें अपने उनके कार्य में हमें साधन बनाता है, हमें उपयोग करता है। तो हम इस 27वें दिन में महान उपवास में हम देखते हैं कि इस उपवास काल में हमें 3 चीज़ हमको समझने को मिलता है। एक, समर्पण का दिन, विश्वासी अपने समय और सामर्थ्य और संसाधन से परमेश्वर को समर्पित रहते हैं, करें जो कुछ उसके पास है वो समर्पित करके जीवन जिए। दूसरा, विश्वास का संदेश हमको देते हैं, भले ही जीवन में कमी हो, परमेश्वर बढ़ाने वाला हो, और लेकिन हमें विश्वास के साथ में ये चीज़ को करने से हमें प्राप्त होगा। तीसरा, सेवा का आह्वान हमें करता है, जैसे शिष्यों ने भोजन को बांटा, वैसे ही विश्वासी लोगों की आत्मिक और शारीरिक सेवा हमें करना का जरूरत है। हम इस प्रचार से, यदि हम अपने जीवन में की 5 रोटी और 2 मछली प्रभु यीशु को दे दें, तो वह अपने हजारों जीवन को आशीषित कर देगा और अपने चाहे तो आशीषित करके हमें उस एक उत्तम तरीके से हमें एक अच्छा सेवक बनाकर उपयोग करेगा। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है और ये प्रचार से हमको ये समझ में आता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर का कार्य करने लगते हैं, तो परमेश्वर हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ हमें उपयोग करके गरीबों का उद्धार करना, दुखियों का सेवा करना और रोगियों का चंगाई करना, ये तमाम चीज़ के लिए हमें उपयोग करता है और उसके लिए उपयोग होने के लिए हमें तैयार रहना। ये वचन हमारे लिए कारगर हो सके और हम अपने आशीषित हो सके और हमें हमेशा जो है ये जो है हमारे जीवन में भी और कलीसिया में भी, समाज में भी हमारे द्वारा ये वचन कार्य कर सके। इस आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल।